क्वेश्चन नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 140 सेंटीमीटर. If one of the sides is longer than the other by 10 centimeter, find the length of each of its sides. हमें सारी साइड्स बतानी है कितनी है, लेंथ और ब्रेथ बतानी है. ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन और कहिए लेट द ब्रेथ ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल्स टू एक्स. तो फिर आप लेंथ को क्या कहोगे, लेंथ इससे कितनी ज्यादा है ब्रेथ से, लेंथ ऑफ द पैरेललोग्राम. देखिए कह रहा है एक साइड दूसरे से ज्यादा है 10 सेंटीमीटर. अगर पैरेललोग्राम ये है और मैंने ब्रेथ को मान लिया है x, छोटी वाली साइड को x मान लिया है, इधर दिखाते हैं आपको. अगर छोटी वाली साइड को x मान लिया है तो बड़ी वाली साइड इससे कितनी ज्यादा है, इससे 10 ज्यादा है. ठीक है, तो लेंथ ये है और ब्रेथ ये है, यही लिखा है. ये वन ऑफ द साइड इज लॉन्गर, एक साइड लंबी है दूसरे से कितनी 10, तो अगर एक x है तो दूसरी x प्लस 10 होगी. ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी. अब देखो आप मुझे ये बताओ पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है. तो वो ये वही होता है जो रेक्टेंगल का होता है. तो रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ. तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ. इसको सॉल्व करके मिलता मुझे पेरीमीटर, लेकिन क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है कितना है 140. ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है. तो 2 का तो 2 रहा, लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है x प्लस 10, ये मैंने लेंथ रख दी. ठीक है, फिर क्या है प्लस और ब्रेथ कितना है x, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इक्वल, फिर 140. समझ गए, ब्रैकेट के अंदर एक x ये है और एक x ये है, कितने x हो गए ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर हो गए 2x, और फिर क्या है प्लस 10 इक्वल्स टू 140. 2 की मल्टीप्लाई इससे भी करनी पड़ेगी, 2 की मल्टीप्लाई इससे भी करनी पड़ेगी. 2 की मल्टीप्लाई 2x से करोगे तो 4x आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो प्लस का 2 10 जा 20 इक्वल्स टू 140. मुझे क्या करना है, इस कांस्टेंट चीज को इक्वल के इधर भेजना है. तो 4x तो एज इट इज रहेगा, 140 भी एज इट इज रहेगा, और प्लस का 20 इधर जाके माइनस का 20. तो माइनस करोगे 140 में से 20 तो 120 बचेगा, जो कि 4x की वैल्यू है. मुझे तो x चाहिए, तो 120 के डिवाइड में कौन जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जो 4 है, 4 3 जा होता है 12 और 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई 30. यूनिट क्या लोगे, जो यहां पर दे रखी है, कितना दे रखा है सेंटीमीटर में, तो 30 सेंटीमीटर. ठीक है, तो देखो ब्रेथ ऑफ द पैरेललोग्राम क्या हो गई है, यहां लिखता हूं मैं, ब्रेथ ऑफ द पैरेललोग्राम वो हो गई है हमारी 30 सेंटीमीटर. एक्स का वैल्यू था ना 30, देखो ब्रेथ को ही तो लिया था एक्स, तो वो पता चल गया है. और लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द पैरेललोग्राम वो थी x प्लस 10, है ना. तो x है तुम्हारा 30 प्लस 10 और तो कितना हो गया 40 सेंटीमीटर. तो ये 40 सेंटीमीटर है और ब्रेथ हमारी x थी तो वो 30 थी. ठीक है, यही हमारा आंसर है. चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर.